हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेस पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप औरों से आगे रहें। तो आइए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में अपोहा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, जो हम राजस्थान की नदियों का आज जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं और इसमें राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की। तो देखिए अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियाँ पानी लेकर चलती हैं उसे क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। देखिए राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, दूसरा है आंतरिक प्रवाह और तीसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। देखिए अगर हम बात करें अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की, तो ये वे नदियाँ हैं जो अरब सागर की ओर जाती हैं। जैसे कि आप लूनी देख सकते हो, माही देख सकते हो, साबरमती देख सकते हो। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो ये वे नदियाँ हैं जो समंदर में नहीं मिलती, यानी कि वह कुछ दूर चलकर समाप्त हो जाती हैं। ना ही वो समंदर में मिलती हैं, ना ही वो किसी और जाती हैं। राजस्थान में चलकर राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। और तीसरी ओर की बात करें तो देखिए तीसरा है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। इनमें वे नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। ये नदियाँ पूर्ण रूप से नहीं जाती हैं। अब देखिए बंगाल की खाड़ी बहुत दूर है राजस्थान से, तो ये पूर्ण रूप से नहीं जाती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियाँ जाती हैं तो ये सीधा न जा कर के भारत की मुख्य नदियों में जा कर के मिलती हैं। सीधा बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ नहीं जाती हैं। और मुख्य नदियाँ जब जाकर के मिलती हैं तो यहाँ से देखिए राजस्थान की नदियों के साथ साथ है ना, हम भारत की नदियों को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो नदियों का जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जाम में आता है, चाहे वह राजस्थान की हो या फिर सेंटर के एग्जाम हो। तो हम यहाँ पर जो नदियों का चैप्टर है तो वो साथ साथ में करेंगे, जिसमें भारत की जो मुख्य नदियाँ हैं उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भारत की मुख्य नदियों को साथ साथ पढ़ेंगे और राजस्थान की जो मुख्य जो नदियाँ हैं, जो चैप्टर है वो तो हम यहाँ पर करने ही वाले हैं। ये सब कुछ आपको नई अपडेट के साथ मिल रहा है। जो नई अपडेट के साथ जो नई जियोग्राफी है उसके साथ हम पढ़ेंगे कि किस ज़िले से कौन सी नदी जाती है, पहले नहीं जाती थी अब जाने लगी है, या पहले किस ज़िले से जाती थी अब नहीं जा रही है। वो सब हम इस जो नई जियोग्राफी अपडेट है इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर बात की कि जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो उनको हमने 3 भागों में बांटा है। एक वो नदियाँ जो अरब सागर की ओर जाती हैं, एक वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और एक वो नदियाँ जो आंतरिक प्रवाह है, यानी कि राजस्थान से शुरू होती हैं और राजस्थान में ही इनका अंत हो जाता है। देखिए अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनमें से 17% जो नदियाँ हैं वो किस ओर जाती हैं? अरब सागर की ओर जाती हैं। यानी कि 17% वो नदियाँ हैं जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। अगर हम बात करें तो 60% नदियाँ वो नदियाँ हैं जो ना ही तो अरब सागर की ओर जाती हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। यानी कि 60% नदियों का जो भाग है वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वाली वो नदियाँ हैं। अगर हम बात करें 23% नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा है कि जो 17% है वो अरब सागर की ओर जाती हैं नदियाँ, 60% नदियाँ ना ही तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं ना ही अरब सागर की ओर जाती हैं और 23% जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए आपको एक बार फिर से यहाँ से बता दिया जाता है कि जो राजस्थान की जियोग्राफी है वो हम नई अपडेट के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब बहुत सी भर्तियाँ हैं वो आने लगी हैं, नोटिफिकेशन आने लगे हैं। आपकी सीईटी की एग्ज़ाम हो चुकी है, कुछ एग्ज़ामें हैं वो पहले हो चुकी हैं और कुछ एग्ज़ामें वो 2025 में होने वाली हैं। तो हम आपके लिए जल्द ही ईओ आरओ का जो बी पार्ट है उसकी क्लास लाने वाले हैं, जिसमें आप नगर पालिका का एक्ट है वो सरल और समझने वाली भाषा में हम है वो यहाँ पर करने वाले हैं। हम राजस्थान की मुख्य योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, वो भी हम जल्द ही उनकी क्लासेस हैं वो यहाँ पर लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है,
आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि चैनल पर जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को है वो आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की बात करते हैं, जिसमें हमारी पहली नदी है लूनी नदी। देखिए दोस्तों, लूनी नदी को लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी को क्या कहते हैं? लवणवती नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, लूनी नदी के बहुत से उपनाम हैं, जिसमें एक नाम तो हमारा था लवणवती। इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। अब इसे मारवाड़ की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मरुस्थल में बहती है और जलापूर्ति है वो करते हुए चलती है, तो इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। इसे सागरमती भी कहा जाता है। देखिए, सागरमती इसके उद्गम स्थल से इसे सागरमती के नाम से इसे जाना जाता है। अब हमने बात की कि उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल है वो लूनी नदी का नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी नदी है वो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और इसे जब ये वहाँ से उद्गम होता है इसका, तो इसे सागरमती के नाम से है वो जाना जाता है। सागरमती और सरस्वती नदी के मिलने पर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? सागरमती और सरस्वती। इन दोनों के मिलने पर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं नई जियोग्राफी की, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो लूनी नदी है वो कितने जिलों से होकर के अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो देखिए, लूनी नदी का उद्गम है अजमेर से होता है। अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, ब्यावर से जोधपुर, उसके बाद में बालोतरा जो कि नया जिला है, फिर बाड़मेर, जालोरी है अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, ये 7 जिलों से लूनी नदी है वो बहती है। इस नदी के किनारे अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें, तो इसमें देखिए तिलवाड़ा। आप तिलवाड़ा का नाम से यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, तिलवाड़ा ये वही शहर है जहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला है वो लगता है। इस नदी के किनारे सांचौर है, समदड़ी है और बालोतरा है वो स्थित है। तो देखिए, लूनी नदी के जो किनारे हैं, प्रमुख शहरों की बात करें तो देखिए तिलवाड़ा, सांचौर, समदड़ी और बालोतरा। तो ये है हमारी लूनी नदी। अब देखिए, लूनी नदी के बारे में और डिटेल है वो हम मैप में करेंगे। तो देखिए, मैप के द्वारा हम लूनी नदी के अपवाह तंत्र को समझते हैं। मैप में हम देखेंगे कि उद्गम है लूनी नदी का वो नाग पहाड़ जो कि अजमेर में स्थित है। यहाँ से लूनी नदी का उद्गम है वो होता है। देखिए, सागरमती और सरस्वती ये दो नदियाँ हैं। इन दोनों नदियाँ, जो सागरमती है और सरस्वती नदी है, ये क्या है कि गोविंदगढ़ पुष्कर, कहाँ? गोविंदगढ़ पुष्कर अजमेर में आकर मिलती है, जहाँ पर इस नदी को क्या कहा जाता है? लूनी नदी कहा जाता है। जब ये दोनों नदियों का संगम होता है, दोनों नदी मिलती हैं, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? लूनी नदी है वो कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक आपको इस वीडियो को जो हम शुरुआती दौर में है, तो आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं वो आपको यहाँ पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से भी सुनते हैं, तो आपको ये वीडियो है, इस वीडियो में बताई गई जो लूनी नदी है, ये आपको 40 से 50% आराम से याद होने वाली है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि हमें कैसे याद होगी, कितनी बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आप तो वीडियो को है ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो देखिए, हमने बात की है कि जो लूनी नदी है वो सागरमती और सरस्वती दोनों नदियाँ गोविंदगढ़ पुष्कर में आकर मिलती हैं। पुष्कर आपका अजमेर में है, वहाँ पर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, लूनी नदी जब गोविंदगढ़ से आगे चलकर जाती है, तो एक झील का निर्माण करती है। इस झील को क्या कहा जाता है? अन्ना सागर झील के नाम से है वो जाना जाता है। लूनी नदी है, गोविंदगढ़ से आगे चलती है, आगे चलने पर एक झील का निर्माण करती है, जिसे अन्ना सागर झील के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए, जब अन्ना सागर झील का निर्माण होता है, उसके बाद लूनी नदी की एक सहायक नदी है। लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो बाईं ओर से आने वाली प्रथम नदी है। देखिए, लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो बाईं ओर से आती है, और लूनी नदी की प्रथम नदी है ये। इस नदी का नाम है बांडी नदी।
देखिए बांडी नदी का उद्गम है वो पाली जिले से होता है। बांडी नदी के किनारे महाराजा उमेद मिल्स स्थित है। देखिए इस मिल की बात करें तो यह देखिए राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है। राजस्थान में सूती वस्त्र की जो सबसे बड़ी मिल है वो कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स। ये किस नदी के किनारे है? बांडी नदी के किनारे है। और बांडी नदी प्रथम बाईं ओर से आने वाली नदी है, लूणी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें तो लूणी नदी में लीलड़ी और मीठड़ी दो नदियां आकर के मिलती हैं। लूणी नदी में मीठड़ी और लीलड़ी दो नदियां आकर मिलती हैं। मीठड़ी नदी का उद्गम है वो पाली जिले से होता है। मीठड़ी नदी के किनारे फालना शहर स्थित है। देखिए फालना शहर है वो रेडियो बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि जो लूणी नदी है इसका उद्गम अजमेर से होता है। अजमेर से चलने के बाद में इसमें एक सहायक नदी है वो आकर मिलती है जिसका नाम बांडी है। बांडी नदी के बाद में दो नदियां और आकर मिलती हैं इसमें, जिसका नाम मीठड़ी और लीलड़ी है। देखिए मीठड़ी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है और मीठड़ी नदी के किनारे फालना शहर है वो स्थित है जहाँ पर रेडियो बनाए जाते थे। देखिए अब इसके बाद में जब हम लूणी नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो जोजड़ी नदी है वो एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर बहती हुई लूणी नदी में मिलती है। देखिए जोजड़ी नदी है वो एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से बहते हुए लूणी नदी में आकर के मिलती है। देखिए जोजड़ी नदी का उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? नागौर जिले से हुआ है। और जोजड़ी नदी है लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे भी हम देखेंगे कि लूणी नदी में जो नदियां हैं वो आकर के मिलती हैं, लेकिन जो जोजड़ी नदी है वो लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए अगर हम बात करें तो जोजड़ी नदी है वो कहाँ से आई है? लूणी के दाईं ओर से आई है। और सबसे पहले बाईं ओर से कौन सी नदी आई है? वो आई है बांडी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लूणी नदी की जो प्रथम सहायक नदी है जो सबसे पहले आकर मिलती है उस नदी का नाम बताओ। तो वहां पर आता है आपका बांडी नदी। कई बार पूछ लिया जाता है कि बाईं ओर से आने वाली पहली नदी का नाम बताओ, तो वहां होगा बांडी नदी। लेकिन दाईं ओर से आने वाली पहली नदी का नाम पूछा जाए तो वो होगा आपका जोजड़ी। जोजड़ी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नागौर जिले से हुआ है। ठीक है, जोजड़ी नदी है वो लूणी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? जोजड़ी। इसके बाद देखिए सूकड़ी नदी का उद्गम है वो पाली जिले से होता है और यह समदड़ी में जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। देखिए जोजड़ी के बाद में कौन सी आई? सूकड़ी। सूकड़ी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पाली जिले से हुआ है। और ये कहाँ जाकर के मिलती है? समदड़ी में जाकर के मिलती है। हमने शुरू में पढ़ा था कि लूणी नदी के किनारे जो शहर है उसमें एक नाम आया था समदड़ी, और समदड़ी में जाकर के ये नदी है वो मिलती है। अब यहाँ पर देखिए जो सूकड़ी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है। सूकड़ी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है जिसे बांकली बांध के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? बांकली बांध के नाम से जाना जाता है। सूकड़ी नदी के बाद में लूणी नदी में जवाई नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है? जवाई नदी, जिसका उद्गम पाली जिले से होता है। सूकड़ी नदी के बाद में एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है जवाई नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पाली जिले से हुआ है। देखिए दोस्तों, जो जवाई नदी है इस जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है। जवाई नदी पर बांध बना हुआ है जो जोधपुर व पाली, देखिए दो जिले हैं जोधपुर और पाली, दोनों को क्या करता है? जलापूर्ति करता है। अभी आप पर देखिए जो जोधपुर और पाली को जो जलापूर्ति करता है वो कौन सा बांध है? जवाई बांध है। और किस नदी पर बना है? तो जवाई नदी पर बना है। तो यहाँ से एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जवाई नदी पर कौन सा बांध है? तो जवाई बांध है, ये हमें याद है। अब देखिए जवाई बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का, देखिए क्या कहा गया है? पश्चिमी राजस्थान का जवाई बांध है वो सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे
बड़ा बांध है। लूणी नदी में दो नदियां और आकर के मिलती हैं। देखिए, जवाई नदी के बाद में लूणी नदी में दो नदियां हैं, वो और आकर के मिलती हैं, जिनका नाम है सागी व मित्री। जिनका नाम है सागी व मित्री। इन दोनों का उद्गम जालोर जिले से होता है। और लूणी नदी में, यहाँ पर देखिए एक बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, वो है कि लूणी नदी में सर्वाधिक जो नदियाँ हैं, सर्वाधिक जो सहायक नदियाँ हैं, वो पाली जिले से आती हैं। लूणी नदी में सर्वाधिक जो सहायक नदियाँ हैं, वो पाली जिले से आती हैं। अब देखिए, लूणी नदी है, अगर हम शुरू से बात करें तो अजमेर नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। सागरमती और सरस्वती दोनों नदियों के संगम पर इसे लूणी नदी कहा जाता है। लूणी नदी में बाईं ओर से प्रथम नदी है वो बांडी नदी आती है। अगर बांडी नदी की बात की जाए तो इसके किनारे देखिए महाराजा उदय मिल्स है, वो स्थित है। बांडी नदी के बाद में दो नदियां और आकर के मिलती हैं, मीठड़ी और लीलड़ी। मीठड़ी नदी की बात की जाए तो पाली जिले से इसका उद्गम है, और इसके किनारे एक फालना शहर है जहाँ पर रेडियो बना करते थे। मीठड़ी के बाद में आती है जोजड़ी नदी, जो कि लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी है लूणी नदी की। और जोजड़ी नदी वो सबसे सहायक हो गई। फिर इसके बाद में आती है सूकड़ी। सूकड़ी है वो समदड़ी में जाकर के मिलती है। सूकड़ी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। सूकड़ी के बाद में जवाई नदी आती है, और जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे जवाई बांध कहा जाता है। और जवाई नदी के बाद में दो नदियां और आकर के मिलती हैं, सागी व मित्री, जिनका उद्गम जालोर जिले से होता है। लूणी नदी है, उसमें सर्वाधिक सहायक नदियां वो पाली जिले से आकर के मिलती हैं। देखिए आगे अगर हम बात करें, जब लूणी नदी बहते हुए जब लूणी नदी बहते हुए बालोतरा में पहुंचती है, तो यहाँ पर नमक युक्त चट्टानें होने के कारण लूणी नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। बालोतरा अब नया जिला बन चुका है, तो यहाँ पर क्या है कि नमक युक्त चट्टानें हैं, और इन चट्टानों के होने के कारण से लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, और आगे है वो खारा पानी बहता है। यानी कि बालोतरा से पहले है वो तो मीठा पानी है, बालोतरा के जो बाद में है वो खारा पानी है। और इसी कारण से लूणी नदी को आधी खारी एवं आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से है वो जाना जाता है। इसके बाद में देखिए लूणी नदी है, अंत में जालौर जिले में पहुंचती है। देखिए दोस्तों, अंत में लूणी नदी जालौर जिले में पहुंचती है और उसके बाद में यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है और अंत में अरब सागर में जाकर के मिल जाती जो लूणी नदी है, इसका उद्गम है वो नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से होता है। सागरमती और सरस्वती गोविंदगढ़ पुष्कर में आकर के ये मिल जाती है, जहाँ इसे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ से जब लूणी नदी आगे बहती है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है, जिसे अन्ना सागर झील कहा जाता है। और यहाँ पर बाएं ओर से एक प्रथम नदी आकर के इसमें मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है, बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम है वो पाली जिले से होता है। बांडी नदी के किनारे महाराजा उमेद मील सैवो स्थित है। ये राजस्थान की सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है। इसके बाद में लूणी नदी में लीलड़ी और मीठड़ी दो नदियां आकर के मिलती हैं। मीठड़ी नदी का उद्गम पाली जिले से है। मीठड़ी नदी के किनारे फालना शहर है वो स्थित है। देखिए, जोजड़ी नदी एकमात्र लूणी नदी की सहायक नदी है, जो दाएं ओर से बहते हुए लूणी नदी में आकर के मिलती है। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले से होता है। जोजड़ी नदी लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद में सूकड़ी नदी का उद्गम होता है, जो कि पाली जिले से होता है। यह समदड़ी में जाकर के लूणी नदी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी के जो किनारे है वो एक बांध बना हुआ है, जिसे बांकली बांध के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन नोट्स में इन बातों को जरूर रखिएगा। देखिए, सूकड़ी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ है, जिसे बांकली बांध के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें
सुकड़ी नदी के बाद में एक जवाई नदी इसमें आकर के मिलती है, जिसका उद्गम पाली जिले से होता है। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, जो कि जोधपुर और पाली को जलापूर्ति वो करता है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और लूणी नदी में जवाई नदी के बाद में दो नदियां और आकर के मिलती हैं, जिसका नाम है सागी व मित्री। सागी और मैत्री, इनका उद्गम जालौर जिले से होता है। लूणी नदी में जो सर्वाधिक नदियां हैं वो पाली जिले से आकर के मिलती हैं। लूणी नदी बहते हुए बालोतरा जिले में पहुंचती है। यहाँ पर नमक युक्त चट्टानें होने के कारण लूणी नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। बालोतरा जिले से पहले लूणी नदी का पानी मीठा होता है। बालोतरा जिले के बाद में लूणी नदी का पानी है वो खारा होता है। इसीलिए लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। बालोतरा के बाद भी देखिए लूणी नदी है वो अंत में है जालौर जिले में पहुंचती है। और गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद में बहते हुए ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर है वो आपकी जो लूणी नदी है दोस्तों, यहाँ पर पूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मैप के द्वारा लूणी नदी है वो पढ़ने में अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपको दोस्तों इस लूणी नदी में कुछ नहीं समझ में आया है, या आपको ये वीडियो कैसी लगी है, तो आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।